आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुमित्रा नंदन पंत के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी कुछ अहम घटनाओं के बारे में, कुछ कहे अनकहे पलों के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगा, हिंदी साहित्य का भारतीय इतिहास में अमूल्य योगदान रहा है। भारत की भूमि पर ऐसे कई लेखक और कवि हुए जिन्होंने अपनी कलम की ताकत से समाज सुधार के कार्य किए, जैसे जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला आदि। आज हम आपको हिंदी भाषा के ऐसे ही कवि सुमित्रा नंदन पंत के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बिना हिंदी साहित्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो स्टार्ट करते हैं इनके जन्म और स्थान को लेकर। सबसे पहले बताना चाहूंगा, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ था, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इनके पिताजी का नाम गंगा दत्त पंत और माताजी का नाम सरस्वती देवी था। जन्म के कुछ ही समय बाद इनकी माताजी का निधन हो गया। पंत जी का पालन पोषण उनकी दादी जी ने किया। पंत 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। बचपन में इनका नाम गोसाई दत्त रखा था। पंत को ये नाम पसंद नहीं था, इसलिए इन्होंने अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। सिर्फ 7 साल की उम्र में ही पंत ने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया। आइए बताना चाहूंगा इनके शिक्षा और प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो पंत ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा से पूरी की। हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए 18 वर्ष की उम्र में अपने भाई के पास बनारस चले गए। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद पंत इलाहाबाद चले गए और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्नातक की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। सत्याग्रह आंदोलन के समय पंत अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर महात्मा गांधी का साथ देने के लिए आंदोलन में चले गए। पंत फिर कभी अपनी पढ़ाई जारी नहीं कर सके, परंतु घर पर ही उन्होंने हिंदी, संस्कृत और बंगाली साहित्य का अध्ययन जारी रखा। 1918 के आसपास तब तक वे हिंदी के नवीन धारा के प्रवर्तक कवि के रूप में पहचाने जाने लगे थे। वर्ष 1926 से 1927 के पंत जी के प्रसिद्ध काव्य संकलन पल्लव का प्रकाशन हुआ, जिसके गीत सौंदर्य और पवित्रता का साक्षात्कार करते हैं। कुछ समय बाद वे अल्मोड़ा आ गए, जहां वे कॉमर्स और फ्राइड की विचारधारा से प्रभावित हुए थे। वर्ष 1938 में पंत जी रूबाब नामक का एक मासिक पत्र शुरू किया, जो काफी प्रसिद्ध हुआ। रूबाब अपने आप एक ऐसा मासिक पत्र था जो पंत जी की किस्मत बदल गई। वर्ष 1955 से 1962 तक आकाशवाणी से जुड़े रहे और मुख्य निर्माता के पद पर कार्य किया। तो बताना चाहूंगा कि सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कृतियां। सुमित्रा नंदन पंत की कुछ अन्य काव्य कृतियां हैं: ग्रंथ कुंजन, ग्राम्य युगांत, स्वर्ण किरण और कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चितंबरा, सत्यकाम आदि हैं। उनके जीवन काल में उनकी 28 पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें कविताएं, पद, नाटक और निबंध शामिल हैं। पंत अपने विस्तृत समय में एक विचारक, दार्शनिक और मानवतावादी के रूप में सामने आते हैं, किंतु उनकी सबसे कलात्मक कविताएं पल्लव में संकलित हैं, जो 1918 से 1924 तक लिखी गई 32 कविताओं का संग्रह है। वहीं बात करेंगे सुमित्रा नंदन पंत के पुरस्कार और उपलब्धियां। अपने साहित्य सेवा के लिए पंत जी को पद्म विभूषण 1961, ज्ञानपीठ 1968, साहित्य अकादमिक तथा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जैसे उच्च श्रेणी के सम्मानों से अलंकृत किया गया। पंत जी कौसानी में बचपन में जिस घर में रहते थे, उस घर को सुमित्रा नंदन पंत वीथिका के नाम से एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इसमें उनके व्यक्तिगत प्रयोग की वस्तुओं जैसे कपड़ों, कविताओं की मूल पांडुलिपियों, छायाचित्रों, पत्रों और पुरस्कारों को प्रदर्शित किया गया है। इसमें एक पुस्तकालय भी है, जिसमें उनकी व्यक्तिगत तथा उनसे संबंधित पुस्तकों का संग्रह है। संग्रहालय में उनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष पंत व्याख्यान माला का आयोजन होता है। यहाँ से सुमित्रा नंदन पंत व्यक्तित्व और कृतित्व नामक पुस्तक भी प्रकाशित की गई। उनके नाम पर इलाहाबाद शहर में स्थित हाथी पार्क का नाम सुमित्रा नंदन पंत उद्यान कर दिया गया।
इसी के साथ बताना चाहूंगा सुमित्रा नंदन पंत की मृत्यु तो 28 दिसंबर 1977 को हिंदी साहित्य का प्रकाश पुंज संगम नगरी इलाहाबाद में हमेशा के लिए बुझ गया। सुमित्रा नंदन पंत को आधुनिक हिंदी साहित्य का युग प्रवर्तक कवि माना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्ध पल्लव कविता कुछ इस तरह थी, मैं इसकी आपको 2 लाइनें सुनाता हूं। अरे ये पल्लव वाल सजा सुमनों के सौरभार, गूंदते बे उपहार अभी तो है ये नवल प्रवाल। तो दोस्तों ये था सुमित्रा नंदन पंत के जीवन से जुड़ी कुछ बातें, उनके जीवन का जुड़ा रहस्य जो मैंने आपके सामने शेयर किया। अगर आपको पसंद आई स्टोरी तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जिसको हम अपने चैनल पे ला सके।